अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू माय न्यू एंटरटेनिंग ब्लॉग। और आज का ब्लॉग जो है बहुत मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि इसमें दो तीन आपको एक्टिविटीज़ नज़र आएंगी जो कि बहुत ही आप इंजॉय करोगे। तो आइए मेरे साथ इस वीडियो को इंजॉय करें। और ये ब्लॉग जो है मैं रात से स्टार्ट करी। इस वक्त हम अपने सफ़र की तरफ रवां दवां हैं और हम शहर की रौनकों में, रमज़ान की रौनकों में इस वक्त खोए हुए हैं और अपने सफ़र की तरफ जा रहे हैं और ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जगह है जहां आज हम गए हैं, जहां पे आज हमने ढाबा बोला है और बहुत मज़ा आया। इधर बिल्कुल ऐसे लगा जैसे मेरी बचपन की जो यादें हैं ताज़ा हो गई हैं। इतना अच्छा इधर बचपन का माहौल बना हुआ था, जैसे बचपन में हम कभी मेले में गए और उधर उधर आपको बोट वाली राइड्स और घूमने वाली राइड्स, कैबिन वाली डिफरेंट किस्म की राइड्स नज़र आती थी ना। तो वैसे ही यहाँ पे उस तरह की मुझे राइड्स मिली और बड़ा मुझे अच्छा लगा। बहुत एक ज़बरदस्त किस्म की मेमोरी बनी इधर। तो ये इस वक्त हम खैर पार्किंग ढूंढ रहे हैं और काफ़ी इन्होंने दूर ये पार्किंग का वो सिस्टम रखा हुआ था। अच्छा खासा हमें ट्रैवल करना पड़ा और फिर आखिरकार हमें पार्किंग मिली। तो फिर हम अंदर की तरफ एंटर हुए। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने दिन में दोपहर के टाइम जो है यहाँ पे साइकिलिंग का और बाइक्स का और गाड़ियों का इधर कोई रेसिंग होती है। और रात के टाइम यहाँ पे ये मेला टाइप माहौल होता है। तो दोपहर को तो खैर हम नहीं इधर गए क्योंकि हस्बैंड जॉब पे होते हैं तो मुश्किल होता है और ये काफ़ी आउट ऑफ द वे है ये जगह। तो रात के टाइम खैर हम गए तो बहुत मज़ा आया, बड़ा इंजॉय किया। यहाँ पे आज हम अपना खाना भी साथ बना कर लेके गए, घर से सब कुछ बनाकर चीज़ें लेके गए, ताकि हमें आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे इस तरह का कोई माहौल बना होगा। उधर से खाने पीने के स्टॉल्स लगे होंगे और वैसे भी इधर सिर्फ स्टॉल्स इस टाइप के होते हैं जैसे नूडल्स हो गई, फ्राइज़ हो गए, कॉफ़ी चाय इस टाइप के इन फेस्टिवल्स पे होते हैं। कोई ऐसा सच प्रॉपर रेस्टोरेंट्स तो होते ही नहीं है। तो इसलिए फिर हम इधर खाना भी अपने साथ बना कर लेके गए और एक हमने खाने को भी इंजॉय किया और राइड्स भी। खैर इधर जिप लाइन इन्होंने बनाई हुई थी तो डिफरेंट किस्म की हमें राइड्स नज़र आई। और इस वक्त हम जो है अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं। और सकते कितनी खूबसूरत इन्होंने बनाई हुई है फुल लाइटिंग के साथ। तो ऐसे ही इन्होंने ये फेस्टिवल को बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया, बड़ा अच्छा सेटअप बनाया हुआ था। अंदर जाके बहुत मज़ा आया। अभी आपको मैं अपने साथ अंदर लेकर चलूँगी। वैसे ऐसा आज हमारा कोई प्लान तो नहीं था, लेकिन दोपहर में मुझे हस्बैंड की कॉल आई तो फिर फटाफट हमने चीज़ें बनाई, रेडी की मैंने और उस फैमिली ने, और फिर हम इधर खैर पहुंच गए। और आप देख सकती हैं कितना रश हुआ है। मुझे तो रश देखकर लगा कि पता नहीं अंदर क्या कुछ होने वाला है, और जब देखा तो एकदम मुझे ऐसे लगा जैसे मैं अपने बचपन में चली गई हूँ। इतनी खूबसूरत यादें, इतनी खूबसूरत अंदर राइड्स, इतने खूबसूरत अंदर एक्टिविटीज़ थी। तो जिनको देखकर मेरे बच्चों ने खैर फर्स्ट टाइम ऐसे इधर
मेला टाइप देखा, तो उनको बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटेड वो थे और बहुत उन्होंने इन्जॉय भी किया। अब हम एंटर हो चुके हैं और अब हम ढूंढ रहे हैं कि यहाँ पे कहाँ बैठा जाए और कहाँ पे जाके अपनी जगह को बनाया जाए। अभी एंट्रेंस पे तो इन्होंने ढेर सारी राइड्स लगाई हुई हैं और जिनको देखकर फुल लाइटिंग के साथ इन्होंने धूम धड़क्के के साथ माहौल बनाया हुआ है म्यूज़िक के साथ। तो ऐसे ही आपको लोगों को अट्रैक्शन देने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। यहाँ पे करीब ही समुंदर है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इधर ठंड हुई हुई थी। मतलब इतनी यख किस्म की हवाएं चल रही थी कि बंदा फ्रीज हो रहा था कसम से, लिटरली। और मैं उस दिन जैकेट पहनना भूल गई क्योंकि मुझे आइडिया ही नहीं था कि यहाँ पे इतना कोई शदीद किस्म का ठंडा माहौल होना है। तो बस फिर ऐसे ही हम घूमते घमाते स्टॉल्स की तरफ मैं खैर वीडियो बना रही थी कि देखूं क्या कुछ इन्होंने रखा हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने ज़बरदस्त किस्म के फ्रेंच फ्राइज़, चीटो फ्राइज़, पता नहीं कौन कौन से किस्म के अब दुनिया में फ्राइज़ निकल आए हैं, कस्टमाइज चिप्स, पता नहीं। देखिए दुनिया कैसी कैसी चीज़ें बनाने लग गई है। अब आपने कभी सोचा होगा कि कस्टमाइज चिप्स भी मिलेंगे, तो वो भी आप लोग कभी ट्राई कीजिए। बहुत ही ज़बरदस्त एक रेसिपी निकली है इसी कस्टमाइज तरह चिप्स हम की। खैर एक्सप्लोर करते हुए मैं वीडियो बनाते हुए आगे बढ़ती जा रही हूँ और अपने YouTube फैमिली को अपने साथ साथ मैंने रखा हुआ है और फुल इनको ईच एंड एवरी मोमेंट मैं अपने साथ साथ इंजॉय करवाती हूँ। और उम्मीद है आप लोगों को भी मेरी वीडियोस देख के मज़ा आता होगा। तो बस अब हम अंदर की तरफ काफ़ी देर से एंटर हो चुके हैं और डिफरेंट किस्म के इन्होंने ठेले लगाए हुए हैं, स्टॉल्स टाइप खाने पीने के। और इस वक्त यहाँ पे ये जो है इन्होंने सिटिंग का अरेंज किया हुआ है, बेंच रख कर इन्होंने काफ़ी अच्छा इधर माहौल बनाया हुआ है। साथ में ये कोरियन जो नूडल्स हैं इन्होंने दुनिया को पागल किया हुआ है। बच्चे ये देखकर तो आउट ही हो जाते हैं, उन्हें सब खाना भूल जाता है, कोरियन नूडल्स याद आ जाती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अरेबिक परफॉर्मेंस भी लगाई हुई थी। फिर बहुत ही ज़बरदस्त इधर माहौल बनाया हुआ है, आप बैठकर इधर अपना खाना भी इंजॉय कर सकते हो और यहाँ से भी परचेज करके खा सकते हो। और यहाँ पे पूरा म्यूज़िकल माहौल बना हुआ था। तो बस ये यहाँ पे अब हम खाना खोल चुके हैं। शदीद किस्म की कोई भूख लगी हुई थी और मैंने फ्राइड चिकन बनाया, दही भल्ले बनाए और उन्होंने जो मेरे साथ फैमिली आई थी उन्होंने मैक्रोनी बनाई, फ्रेंच फ्राइज़ बनाए, नगेट्स बनाए, कोल्ड ड्रिंक्स थी। तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया खाने को।
एक डिफरेंट सा मेन्यू हमने चूज़ किया कि हर वक्त पुलाव शलाव सालन चालन खा के दिल तो तंग पड़ गया है, तो अब आज कोई हाइटी टाइप होना चाहिए। तो बस हमने ये छोटा सा एक मेन्यू रखा और इसको बहुत इन्जॉय किया। और ज़्यादातर हमने बच्चों की डिशेस रखी कि वो लोग खुश हो जाएं, और बच्चों के साथ साथ बड़ों ने भी शदीद खुशी का जश्न मनाया। तो बस ऐसे ही हम खा पी कर बस थोड़ी देर में यहाँ से निकल पड़े। और यहाँ पे बच्चों को एक ज़बरदस्त किस्म का भालू नज़र आ गया, टेडी बेयर, फुल ये कोई भारी किस्म का और कोई बड़ा किस्म का ये टेडी बेयर नज़र आया, जिसको देखकर बच्चे तो पागल हो गए। और खैर वो बेचारे से चला भी नहीं जा रहा था, कभी वो इधर गिर रहा था कभी उधर। ज़ाहिरी बात है इतना हैवी किस्म का उन्होंने उसको बनाया हुआ था, तो बड़ा फनी सीन इस वक्त चल रहा था। हाँ पे इस वक्त इनकी अरेबिक परफॉर्मेंस चल रही थी और अपना वो ट्रेडिशनल एक परफॉर्म कर रहे थे। तो हर एक देखे कंट्री का अपना एक ट्रेडिशनल सी डांस होता है, जिसको देखकर लोग इंजॉय करते हैं और डिफरेंट भी लगता है, न्यू भी लगता है। तो इसी तरह बस कुछ लोग इनका तकरीबन अरेबिक स्टाइल का एक इनका स्लो किस्म का कोई परफॉर्मेंस होती है, जहाँ जो मुझे हर अरेबिक करता यहाँ पे यूएई में नज़र आता है। और यहाँ पे इन्होंने आइसक्रीम का भी एक कॉर्नर रखा हुआ था। ये कैसे हो सकता है कि बच्चों का फेस्टिवल हो और वहाँ पे आइसक्रीम ना हो। खैर मैंने तो बच्चों को लेकर नहीं दी क्योंकि काफ़ी ठंडा माहौल था, तो मुझे ये था अब इनके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, रमज़ान आ रहा है, तो कहीं बीमार ना हो जाए। तो शुक्र है बच्चे मेरे तंग भी नहीं करते ऐसा चीज़ों को देखकर, उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी नहीं। तो ये भी एक ब्लेसिंग है कि आपके बच्चे चुप करके आपको समझे और बग़ैर तंग किए आपके साथ चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस इस वक्त अब हम वापसी की तरफ रवां दवा हैं, एंजॉय कर लिया, खा पी लिया, अब हम निकलने के मूड में हैं, बल्कि निकल चुके हैं। और इधर उधर देखते हुए हम नज़र दौड़ाते हुए बस बाहर की तरफ जा रहे हैं। और ये मेरा नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ। एक मेरी खैर बहुत ही अच्छी फ्रेंड, खैर मैं अभी फ़र्स्ट टाइम उससे मिलने लगी हूँ, तो उन्होंने आज हम फ्रेंड्स को लंच पर बुलाया है उनकी घर की तरफ। तो ये मेरा टाउन है जहाँ पे हम रहते हैं, और आपको मैंने सोचा आज अपने टाउन का भी विज़िट साथ साथ करवाऊँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं रात के टाइम निकलती हूँ ड्यू टू माय हस्बैंड्स रूटीन। तो आज मैं दिन में निकली फ्रेंड्स के साथ, तो मैंने सोचा बड़ा अच्छा मौका है अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए। तो बड़ा ही खूबसूरत सा पीसफुल काम, लाइक इस्लामाबाद ये हमारी जगह है छोटी सी जहाँ पे हम रहते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त सनी डे हुआ है, जिसको देखकर सूरज को कभी कभी ऐसे ठंड में देखकर बहुत मज़ा आता है। ये भी एक ब्लेसिंग है ऐसे ठंडे वेदर में सूरज निकलना। और इस वक्त हम सब गाड़ी में बैठे, मेरी फ्रेंड ड्राइव कर रही हैं और हम इंजॉय करते हुए बातें शाते गप्पे मारते हुए, किसी को इधर से पकड़ के किसी को उधर से घर से पकड़ के, तो हम रवा दवा अपने सफ़र की तरफ। और थोड़ी ही देर में हम आज खैर फर्स्ट टाइम उस फ्रेंड से मिलना है और बहुत मज़ा आया, हमें फ़ील ही नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम उनके घर जा रहे हैं। बहुत अच्छा उन्होंने हमारा वेलकम किया।
सारी फ्रेंड्स ऑलमोस्ट उनके घर पहुंच चुकी हैं और हल्ला बोल दिया है हमने उनके घर में। और वो लाहौर की फैमिली थी तो बहुत मज़ा आया उनसे मिलकर। बहुत अच्छा उन्होंने हमारा वेलकम किया, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें संभाला और बड़ा मज़ा आया। काफ़ी देर बाद मैं ऐसे ही गेट टुगेदर में गई हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान गई हुई थी तो अरसे बाद फिर आकर मैंने एक दो नाश्ते अटेंड किए फ्रेंड्स के। और आज हम लंच पर गए तो बहुत अच्छा उन्होंने यहाँ पे लंच बनाया, ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने बिरयानी बनाई हुई, सैलड बनाया हुआ, चटनी थी, कबाब थे चिकन के और चिकन कढ़ाई थी। बहुत ज़बरदस्त उन्होंने लंच बनाया जिसको खाकर खैर मज़ा ही आ गया। और आपको जब बिरयानी मिले तो फिर तो आप आउट ही हो जाते हो। मेरी तो खैर फेवरेट डिश है और मैंने तो खैर कुछ भी नहीं खाया सवाए बिरयानी के। और हद से ज़्यादा ही खैर उस दिन मैंने ये खा लिया था, क्योंकि बहुत मज़े की उन्होंने यमी किस्म की बिरयानी बनाई थी विद ज़बरदस्त सैलड। तो अच्छा सा उन्होंने एक बहुत अच्छा सुलझा हुआ मेन्यू रखा और सब फ्रेंड्स ने बहुत इन्जॉय किया। और फिर उन्होंने हमें आइसक्रीम खिलाई, चाय पिलाई, तो फुल लाहौरी माहौल बना दिया था उन्होंने। उनके रूम में बैठकर बहुत मज़ा आया और बहुत इन्जॉय किया हम सब फ्रेंड्स ने। कोई 2-3 घंटे हमने इधर लगाए, गप्पे मारी, फुल अपना मी टाइम एंजॉय किया। इस टाइम हमने बच्चों को स्कूल भेजकर हम इधर एंजॉय करने आए थे। तो मेरी बेटी को जब पता लगा कि मामा लंच पे जा रही है तो उसने अपना रोना डाल दिया कि मामा मैंने छुट्टी करनी और मैंने आपके साथ जाना है। लेकिन आजकल उसके पेपर चल रहे हैं तो मैंने कहा नहीं, स्टडीज़ फर्स्ट देन एंजॉयमेंट। तो बस फिर हम इस वक्त खाना खा रहे हैं सब फ्रेंड्स। यहाँ से निकल के बस थोड़ी देर में फिर शाम के टाइम हम लुलू निकले, क्योंकि एक दो मुझे बड़े ज़रूरी काम करने थे। तो वहाँ पे आज मैं गई और रास्ते में मैंने सोचा आप लोगों के लिए ये खूबसूरत सी वीडियो बनाऊँ। आप देख सकते हैं हमारा शहर सज चुका है रमज़ान की रौनकों से। और अभी तो स्टार्टिंग है, खैर आगे आगे और ज़्यादा रौनक होती जाएगी। तो मैंने सोचा आप लोगों को रौनकें भी दिखाऊं अपने शहर की। लुलू को, इस मॉल को, अल-दफ़रा मॉल को बहुत खूबसूरत इन्होंने सजाया, बड़ा खूबसूरती से इन्होंने लाइट्स से अरेंज किया। तो ऐसे ही पता चलता है रौनकों से रमज़ान आ गया है। तो अल्लाह सबको ये मुबारक महीना नसीब करे, अच्छे से रोज़े रखे सब, आमीन। अल्लाह सबके रोज़े और इबादत कबूल फरमाए। रमज़ान का जब वक्त आता है तो माहौल में अलग ही सुरूर, रहमतों वाला माहौल बन जाता है और हर तरफ रौनक का मेला लगा रहता है। चाहे आप कहीं भी दुनिया के कोने में हो, एक अलग समा सा बन जाता है। तो इतना प्यारा बरकत महीना है जिसको सेलिब्रेट करके इबादत के थ्रू, अफ्तारियों, सहरी के थ्रू एक अलग ही मज़ा है। तो मुझे तो खैर, मुझे क्या, हर मुसलमान को इस महीने का इंतज़ार होता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ़ रोज़े रख कर और खाने पीने खाकर इसको सेलिब्रेट करो। ऑब्वियस है आपको इबादत करनी चाहिए और डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए जिसकी जितनी इस्तात हो। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को एंटरटेन भी करना चाहिए, उनको खुशी से सेलिब्रेट भी करना चाहिए, घर को भी डिकोर करना चाहिए। और जल्द मैं आप लोगों को अब रमज़ान के ब्लॉग्स दिखाऊंगी इंशाल्लाह। स्टे ट्यून फॉर न्यू ब्लॉग्स, फॉर न्यू एंटरटेनिंग एंड bombastic Ramadan vlogs. Take care. Allah Hafiz. Bye bye.